वॉर टू और कूली के बीच साल का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू हो गया है और वो है स्क्रीन काउंट का। दोनों फिल्में अब तक कई फ्रंट्स पर लड़ रही थी और अब मामला ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन हथियाने तक पहुंच चुका है। रजनीकांत की फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है, एडवांस कलेक्शन में फोड़ दिया है, लेकिन अब हिंदी में भी चीजें धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं। वॉर 2 के प्रोड्यूसर्स अपने विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ताकत का मुजाहिरा करने लगे हैं। वो अपनी फिल्म को सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी हिंदी रिलीज का रूप देने के लिए कमर कस रहे हैं और इस मामले में उन्होंने ऐसा धमाका किया है जिससे कुली के मेकर्स परेशानी में आ जाएंगे। YRF ने वॉर 2 के हिंदी वर्जन के लिए पूरे भारत भर में 5000 स्क्रीन पर कब्जा जमा लिया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इंडस्ट्री में शायद ही किसी फिल्म ने इसे टच किया है। यशराज अपनी पावर दिखाने के पूरे मूड में नजर आ रही है। उनके लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है क्योंकि सामने कुली जैसी दमदार फिल्म है। सैकनेल की रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंदी बेल्ट में ऋतिक और जूनियर NTR की फिल्म का पूरी तरह से बोलबाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक YRF ने वॉर 2 के हिंदी वर्जन के लिए देश की सिंगल स्क्रीन का लगभग 90% हासिल कर लिया है। अब कुली के हिस्से बहुत छोटा हिस्सा ही जा पाएगा। सिंगल स्क्रीन पर ऐसा जबरदस्त कब्जा किसी भी फिल्म का भविष्य बदल सकता है। इतना ही नहीं, मल्टीप्लेक्सेस में भी वॉर 2 के हिस्से 80 से 85% स्क्रीन आ रही है। IMAX, 4DX, आइस और डॉल्बी सिनेमा जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी फिल्म दिखाई जाने वाली है। जाहिर है वॉर 2 ने अपने लिए काफी वैरायटी की ऑडियंस इकट्ठा करने का प्लान बना लिया है। यशराज के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जोर सिर्फ नॉर्थ में ही नहीं चलता, बल्कि साउथ में भी उसका पर्याप्त दबदबा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में बाकी भाषाओं के साथ लिमिटेड हिंदी रिलीज भी है। हिंदी संस्करण के लिए एडवांस बुकिंग्स 10 अगस्त को खुल गई है, जबकि तेलुगु और तमिल संस्करणों के लिए 11 अगस्त को शुरू होगी। तेलुगु राज्यों में टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। ट्रेड पंडित ये घोषणा कर रहे हैं कि ये फिल्म साउथ में किसी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग ले सकती है। तेलुगु वर्जन जूनियर NTR की वजह से जो धमाका करेगा वो तो अलग है ही। उधर लोकेश कनगराज की कुली भी पूरी टक्कर लेने की तैयारी में है। इस फिल्म की मेन ऑडियंस तमिलनाडु और आसपास के राज्यों से आएगी, लेकिन हिंदी वर्जन को भी वो लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इसी वजह से तो आमिर खान जैसे स्टार का कैमियो भी रखा है। नॉर्थ इंडिया में कुली को पेन मरुदर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इसका हिंदी वर्जन 1200 स्क्रीन पर रिलीज होने वाला है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसे ऐसे देखिए कि इससे पहले किसी तमिल फिल्म के हिंदी वर्जन को इससे ज्यादा स्क्रीन सिर्फ एक बार मिल पाई है, जब रजनीकांत की ही 2.0 आई थी। जाहिर है कुली एक तगड़ा मुकाबला करने जा रही है। बॉलीवुड हंगामा के साथ बात करते हुए एक ट्रेड एनालिस्ट ने बताया, कुली हिंदी में एक अच्छी रिलीज पा रही है क्योंकि मेकर्स 1200 स्क्रीन हासिल करने में कामयाब रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ने हिंदी में लगभग 3500 शोज हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, जो किसी रीजनल फिल्म के लिए एक रीजनेबल आंकड़ा है। हालांकि इसका हिंदी रिलीज साइज वॉर 2 के आसपास भी नहीं है, जो हिंदी में 5000 स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। हिंदी में शोकेसिंग के साथ ऋतिक और NTR जूनियर की फिल्म को एक बड़ी लीड मिल गई है। एक और फ्रंट पर भी शोकेसिंग की लड़ाई बहुत जोरदार ढंग से चल रही है, वो है सिंगल स्क्रीन पर रिलीज। पेन मरुदर सिंगल स्क्रीन में भी कुछ शो पाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, YRF ने 90% से ज्यादा सिंगल स्क्रीन पर कब्जा जमा लिया है। हालांकि सिंगल स्क्रीन की बुकिंग्स अभी खुलनी बाकी है। ऐसे में टीम कुली की ये कोशिश है कि उसे प्रति स्क्रीन कम से कम एक शो मिल जाए। अभी बातचीत चल रही है और सिंगल स्क्रीन ओनर्स एक भयंकर धर्म संकट में फंसे हैं। स्क्रीन की इस लड़ाई में आखिरकार कौन बाजी मार ले जाएगा, ये कुछ दिनों में स्पष्ट हो ही जाएगा। फिर हासिल स्क्रीन के दम पर बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म की आंधी ज्यादा तबाही मचाएगी, ये 14 अगस्त की दोपहर से पता लगना शुरू हो जाएगा। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एम बोले तो।